हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रात का रक्षक डोगा की ये रोमांचक कॉमिक्स स्पीड एक्स। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का दूसरा भाग। तो फिर तुम लोग टोल स्टेशन को कैसे पार कर पाए? डोगा लड़कों ने एक्सप्रेस वे पर स्पीड का रोमांच लेने के लिए ट्रैफिक इंस्पेक्टर राहुल देव को रिश्वत दी थी और ये उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। ओह, और वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर वही होगा जो अपनी नौकरी बचाने के लिए दुर्घटना की पूरी खबर ही पचा गया। स्पीड एक्स के बारे में क्या जानती हो? ये नाम मैंने देखा जरूर है, मगर मेरे ख्याल में ये कोई मोबिल ऑयल कंपनी का नाम है, जैसे GTX, कैस्ट्रोल इत्यादि। अक आह, ये उफ, इसे क्या हुआ? इसके मुंह से झाग निकलने लगा। इसने कोई तेज जहर खा लिया है। डोगा वापस डोगालिसिस विंग पहुंचा। चीता, स्पीड एक्स में जरूर कोई रहस्य है। रिया मेरी बातों का घुमा फिरा कर जवाब देती रही, मगर स्पीड एक्स का जिक्र आते ही उसने जहर खा लिया। वो तो मैंने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया और उसकी जान बच गई। यदि ऐसी है तो यदि ऐसी बात है तो जैक से पता चल सकता है। नहीं चीता, ये लोग बच्चे हैं। मैं इनसे डोगा वाले अंदाज में बात नहीं कर सकता। ये लोग दहशत में आकर कोई उल्टा सीधा कदम उठा सकते हैं। मुझे अपने ही तरीके से स्पीड एक्स तक पहुंचना होगा। तुम बताओ, परसों जो चीजें मैं फोरेंसिक जांच के लिए लाया था, उनसे कुछ पता चला? मुझे लगता है इन लोगों का संबंध उस टूटी फेंसिंग वाली रहस्यमय होती जा रही घटना से भी है। हाँ, आओ मैं दिखाता हूँ। मेटल का ये टुकड़ा बाइक का के क्लच लीवर का है। ये दुर्घटना के वक्त टूटा होगा। फेंसिंग का ये पीस उसी जबरदस्त दुर्घटना के कारण टूटा है। वहां से जो पत्ता तुमने उठाया था उस पर जला हुआ इंजन ऑयल ही है, मगर फेंसिंग के इस टुकड़े के किनारों पर सूखे काले धब्बे किसी ऑयल के नहीं है, बल्कि ये निशान रक्त के हैं। और इन सब चीजों के विश्लेषण व दुर्घटना स्थल पर तुम्हारी जांच से मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि वो टूटी फेंसिंग किसी जबरदस्त बाइक दुर्घटना का परिणाम थी। फेंसिंग का ये टुकड़ा उस दुर्घटना की भयानकता की कहानी खुद बयान कर रहा है। दुर्घटना इतनी भयानक रही होगी कि फेंसिंग की जाली से ये पीस बिल्कुल टूटकर अलग हो गया, मगर खबरों में तो उस दिन किसी ऐसी दुर्घटना का कहीं कोई जिक्र नहीं है। वैसे चिता, ऐसी दुर्घटना में बाइक सवार का क्या हो सकता है? वही बता रहा हूं। ये वो मिट्टी है जो तुमने घटना स्थल से उठाई थी। हाँ, दरअसल मुझे इस मिट्टी वाली जगह पर काफी सारा काला द्रव्य ऐसा गिरा हुआ दिखा था। मिट्टी पर गिरा वो द्रव्य काला तेल नहीं, सूखा हुआ ढेरों खून था। क्या? मिट्टी में 2 टूटे दांत भी मिले हैं। ओह नो डोगा, मुझे नहीं लगता कि उस दुर्घटना के बाद बाइक सवार जिंदा बचा होगा। सवाल यह है चीता कि एक्सप्रेस वे पर दुर्घटना हुई है, कोई मरा भी है, तो उस भीषण दुर्घटना को छुपाया क्यों गया? सवाल यह भी है कि दुर्घटना किसकी हुई, कब हुई? मुझे शुरू से ही कोई गड़बड़ लग रही थी। आंखों देखी पर अविश्वास नहीं कर सकता। उस दुर्घटना के साक्ष्य एक्सप्रेस वे से तो साफ कर दिए गए होंगे, लेकिन टूटी हुई फेंसिंग की मरम्मत में कोताही बरती गई और गाय के आ जाने से हुई दुर्घटना ने वह भेद खोल दिया। डोगा, ये देखो, उस दिन एक्सप्रेस वे पर तो नहीं, मगर मुंबई पुणे हाईवे पर जरूर दुर्घटना हुई थी। मगर हाईवे पर हुई दुर्घटना का इस घटना से क्या ताल्लुक? समानता केवल बाइक के कारण है। दुर्घटना में मरने वाले उस लड़के का नाम सागर था। और डोगा, रहस्य की बात यह है कि सागर की दुर्घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। क्या मतलब? मुंबई पुणे रोड काफी भीड़ भाड़ भरी है, बावजूद इसके पुलिस को दुर्घटना की खबर सुबह मिली। आशंका व्यक्त की गई है कि शायद रात में कोई तेज रफ्तार वाहन उसे ठोक गया होगा, जबकि उस सड़क पर अक्सर जाम लगे रहते हैं। मुझे इस दुर्घटना की गहराई में जाना होगा और साथ ही उन जगहों का भी पता लगाना होगा जहां ऐसे लोग सड़कों पर उतरने से पहले मोटरसाइकिलों में दक्षता पाने का अभ्यास करते हैं, क्योंकि बिना दक्षता के रफ्तार का जुनून पैदा नहीं हो सकता।
उसके लिए मैं पहले से तैयार था। ये देखो, इसे मौत का कुआं कहते हैं। तुमने भी सर्कस या मेलों वगैरह में इसे खूब देखा होगा। ये लोग लकड़ी की दीवारों पर एक्सपर्ट तरीके से बाइकें दौड़ाते हैं। मुझे ऐसे एक्सपर्ट चालकों को ढूंढना होगा। और चीता, तुम्हें एक काम और करना है। एक्सप्रेसवे पर दिखी सभी बाइक्स रेसिंग बाइक्स हैं। इनमें कुछ आयातित भी हैं। इनकी मरम्मत हर किसी के वश का नहीं हो सकता। नेट पर उन स्पेशल रेसिंग बाइक्स की मरम्मत का काम करने वाले मुंबईया एक्सपर्ट्स का पता लगाओ। ये काम तो मैं अभी कर लेता हूँ। और हाँ, विक्रम तोड़े की बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर जाली है। आरटीओ में उस नंबर की कोई बाइक नहीं मिली। ओह, मुझे पहले ही इस बात का शक था। डोगा मौत के कुएं में झांक रहा था। 4 मोटरसाइकिलें एक साथ मौत के कुएं में, मौत की दीवारों पर। आइए देखिए मौत का कारनामा। आज तो डोगा भी आया है मौत का खेल देखने। क्या इनमें से कोई या सब होंगे उन लुटेरों में शामिल? ग्रर ग्रर ग्रर। डोगा का नाम क्या लिया उद्घोषक ने। एक सवार अपना संतुलन खराब कर बैठा। ग्रर कड़ा। उफ। गति में बाकी खिलाड़ियों से उसके तालमेल का टूटना चक्कर लगाकर वापस लौटे बाकी तीनों खिलाड़ियों पर भी भारी पड़ा। कर उफ कर। दर्शक भड़क गए। फ्लॉप शो है, पैसे वापस करो। मोटरसाइकिलें चलानी नहीं आती, लोगों को मूर्ख बनाते हो। डोगा नीचे उतर आया था। डोगा, मेरा नाम रघु है। तुमसे मिलने की बड़ी इच्छा थी। डोगा, मैं तुम्हारा नाम सुनकर चौंक पड़ा और ट्रैक से नजरें हटते ही ये दुर्घटना हो गई। डोगा, तुम तो बाइक मास्टर हो। तुमने मुझे मोटरसाइकिल चलाते कब देखा? डोगा, तुम्हें नहीं पता, एक बार किसी अपराधी का पीछा करने के लिए तुम मेरे घर के बाहर से मेरी मोटरसाइकिल ले गए थे। मैं धन्य हो गया था। मैं न सही, मगर मेरी बाइक तो तुम्हारे किसी काम आ सकी थी। फ्लॉप शो, पैसे वापस कर। क्यों लेते हो जान का खतरा? पढ़े लिखे जो नहीं, यही काम आता है पेट भरने के लिए। इसे ही रोजी रोटी का सहारा बना लिया है। डोगा, पैसे वापस करो। रुको, शो फ्लॉप नहीं हुआ है। डोगा, तुम फिर भी कोई पैसे वापस लेना चाहता है तो उसे वापस कर दो। ये लोग सीधे साधे गरीब लोग हैं। ये लोग वो लोग नहीं हो सकते। वो लोग हाई प्रोफाइल स्टेटस रखते हैं, महंगी रेसिंग मोटरसाइकिलों के शौकीन। उन लोगों का ट्रेनिंग सेंटर कहीं और है और मेरी मंजिल भी वही है। फिर भी मुझे जांच तो करनी ही होगी। अरे वाह, ये तो शानदार प्रदर्शन है। डोगा मौत के कुएं में। डोगा को बाइक चलाता देखिए। भाई, अपराध हो तो लड़ लेगा, बट बिना पैसे के पेट से कैसे लड़ेगा? पर डोगा को क्या जरूरत आ पड़ी मौत के कुएं में आकर मोटरसाइकिल चलाने की? रात भर डोगा घूम घूम कर अपराधियों को पकड़ता और मारता है। दिन में सोता होगा तो पैसा कब कमाता होगा? कमाई के लिए ऐसे काम भी करता होगा डोगा। क्या पता पढ़ा लिखा भी है या नहीं डोगा। डोगा, तुमने ये हमारे लिए किया, हम याद रखेंगे। इसे एहसान मत समझो, कभी कुछ तुम भी दूसरे के लिए करना। दिन में डोगा सूरज था। मेरा नाम सूरज है और ये मेरी मंगेतर मोनिका है। हम इंस्पेक्टर राहुल देव से यहाँ का पता लेकर पहुंचे हैं। डोगा ने राहुल देव की धुनाई भी खूब की थी। हमें भी उसी इंस्पेक्टर से तुम्हारे बारे में पता चला। तुम दोनों ने ही उस दुर्घटना की खबर पुलिस को दी थी, वरना जरा भी देर हो जाती तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। यह दुर्घटना अनियंत्रित स्पीड की वजह से हुई थी। शुक्र करो कि यह बच गया, वरना एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए थी। क्या नाम है तुम्हारा? प्रशांत। क्यों चलाते हो इतनी तेज बाइक? मौत का डर नहीं लगता तुम्हें? मौत से डरेंगे तो घर की सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाएंगे। क्या पता पांव फिसल जाए और गिरकर मर जाए। प्रशांत, तमीज से बात करो। तुम्हें अपने माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए, जिनके तुम शायद इकलौते सहारा हो। इन्हें सहारे की जरूरत नहीं है। इनका सहारा तो पैसा है जो इनके पास है, और बहुत है। पैसे के लिए ये दोनों अक्सर विदेशी टूरों पर रहते हैं।
तुम्हारे बाकी घायल साथी भी आसपास के कमरों में अपना इलाज करा रहे हैं। हाँ, सभी को चोटें लगी है। नीतीश की टांग 3 जगह से टूटी है। ओह, क्या तुम लोग अक्सर वहां बाइक दौड़ाने जाते हो? और क्या तुम्हारी तरह और लड़के भी वहां जाते हैं? मेरा सिर चकरा रहा है, मैं आराम करना चाहता हूं। तुमने उससे स्पीड एक्स के बारे में क्यों नहीं पूछा? वो गोलमाल जवाब देता। या शायद रिया की तरह कहीं ये तो धारा है, सरकार की बेटी। धारा यहाँ क्या कर रही है? सूरज और मोनिका अंदर आ गए। हेलो, मेरा नाम सूरज है और मैं मोनिका। तुम्हारे साथ हुए हादसे के वक्त हम भी वहां मौजूद थे। ओह, तुम लोग। हंसिनी, तुम अकेले हो यहाँ? तुम्हारे घर से कोई यहाँ नहीं आया? मैं हॉस्टल में रहती हूँ। मेरे मॉम डैड ऑस्ट्रेलिया में सेटल है। वे इतने बिजी हैं कि यहाँ भी होते तो शायद तब भी मुझे देखने ना आ पाते। गुलाब बहुत अच्छे हैं, शायद तुम्हारी दोस्त देकर गई है। हाँ, उसका नाम धारा था। उसे स्पीड से डर लगता है। वो चाहती थी कि रफ्तार के इस एडवेंचर से मैं दूर रहूं। ये कुछ छुपा रही है, शायद असलियत। एडवेंचर तो और भी हुए थे। मैं उस हत्यारे को अपने हाथों से मारूंगी। तुम पागल हो गई हो। हाँ, सागर की मौत ने मुझे पागल कर दिया है। विक्रम को मेरा और सागर का साथ पसंद नहीं था। वो कॉल सेंटर में काम करता था और कैब से ही आता जाता था। उस दिन वो कैब में सवार हुआ तो विक्रम ने उसे फोन करके एक्सप्रेस वे पर बुलाया। देख सागर, धारा को तू भी चाहता है और मैं भी। आज एक्सप्रेस वे पर हम दोनों की रेस होगी। हम में से जो जीतेगा, धारा उसी की। तुम पागल हो गए हो। प्यार किसी प्रतियोगिता का मोहताज नहीं। मैं सागर को चाहती हूँ। सागर, तुम ये रेस नहीं करोगे। तुम रेस के खिलाड़ी नहीं हो। मैं ये रेस करूंगा। मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। नहीं सागर, तुम इस शैतान को नहीं जानते। तुम ये रेस नहीं करोगे। अपने प्यार का विश्वास करो। तो फिर ठीक है, मैं भी इस रेस में तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम पागल हो गई हो। अब अपने प्यार पर भरोसा क्यों टूट रहा है? इस तरह रेस शुरू हुई। विक्रम का मकसद रेस जीतना नहीं था। हा हा हा। ज़्रूम ज़्रूम। क्रिंच। सागर, बाइक संभालो। स्क्रिंच। कड़र। सागर। दुर्घटना का पता लगते ही उसे दुर्घटना का रूप देने की कोशिशें शुरू हो गई। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? सागर की हत्या हुई है। उसकी बॉडी का पंचनामा तैयार किए बिना आप उसे कहाँ लिए जा रहे हैं? मैं घर पहुंची। मुझे उम्मीद थी कि आप जरूर मेरी मदद करेंगे, लेकिन तुम्हारे बेटे की जिद के कारण हुआ ये सब। तुम समझ नहीं रहे हो गोविंद खरारे। अगर मीडिया को इस रेस का पता लग गया तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। मैं धारा को तो रोक लूंगा, मगर उन्हें नहीं रोक पाऊंगा। उस लड़के सागर की मौत दुर्घटना ही लगनी चाहिए। मैं भौचक्की खड़ी थी। डैड, वो दुर्घटना नहीं, हत्या थी। हाँ, तुम्हें इस मामले में चुप रहना होगा। मैं चुप नहीं रह सकती। सागर की मौत के बाद चुप नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। बेकार मेहनत करोगी, कुछ नहीं होगा। उस घटना को दुर्घटना का रूप दिया जा चुका है। अगले दिन न्यूज में नेशनल हाईवे पर सागर की मोटरसाइकिल दुर्घटना में मौत की खबर सुनकर मैं हक्की बक्की रह गई। नहीं, ये सब झूठ है। सागर की मौत नेशनल हाईवे पर नहीं हुई। उसकी मौत एक्सप्रेस वे पर रेस के दौरान हुई है। उसकी हत्या हुई है और हत्यारा विक्रम है। मीडिया तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए मैं घर से भाग निकली, मगर आपके आदमियों ने मुझे रोक लिया और तभी डोगा भी आ गया। डोगा आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए उस वक्त मैं चुप रह गई। सागर नहीं, मुझसे आत्मा छीन गई है मेरी। हाँ डैड, आत्मा छीन गई है मेरी। और आत्मा के बिना जिस्म मर जाता है और मरे हुए जिस्म को आग के सुपुर्द ही किया जाता है। मैं भी वही कर रही हूँ। इसीलिए गई थी रेल के स्टंट में हिस्सा लेने, मगर इस आग से अपने जिस्म को आसानी से खाक नहीं होने दूंगी। उन लोगों को भी जला दूंगी जिन्होंने मुझसे मेरी आत्मा को छीना है। मत भूलो धारा कि आग को भी बुझाने का मत भूलो धारा
कि आग को भी बुझने का खौफ होता है। नादान लड़की, मेरे आगे तेरी औकात मोमबत्ती की लो से ज्यादा कुछ नहीं, जिसे सरकार की एक ही फूंक बुझा देगी। तू जानती है मेरी ताकत, देख चुकी है। सरकार से टकराने की कोशिश मत कर, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी बेटी है। ऐसा कहकर बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को बदनाम मत कीजिए। मैं खून के रिश्ते से भले ही आपकी बेटी सही, मगर मन के रिश्ते से आपने कभी मुझे बेटी नहीं माना। आपकी निगाहों में मैंने हमेशा बेटी के रिश्ते को एक अनजानी घृणा और नफरत के बोझ तले दबे पाया है। ये बोझ आपकी आत्मा पर क्यों है, ये मैं नहीं जानती, लेकिन आप में मैंने हमेशा अपने डैड को डैड ही पाया। मुर्दा, बकवास बंद करो। आज के बाद तुम मेरी इजाजत के बिना इस घर से तो क्या, इस कमरे से भी बाहर नहीं निकलोगी। आग की लपटों को कोई बांध नहीं पाया डैड। जिसने भी ये कोशिश की अपने हाथ जला बैठा। अब मैं इंसाफ के लिए लोगों के पास नहीं जाऊंगी। अब इंसाफ खुद चलकर मेरे पास आएगा, और वो भी आप लोगों के ही तरीके से। वाहनों के लिए बनी सभी गति सीमाएं आज टूटने वाली थी। जरूर जब कानून टूटते हैं तो कानून के सिपाही कानून तोड़ने वालों का पीछा करते हैं। पकड़ो उसे। पकड़ने के लिए वैसी रफ्तार भी तो चाहिए। धड़ाक, हूं। और अगर कोई रफ्तार का माहिर नहीं है तो उसके लिए बड़ी मुश्किल है। कानून की मुश्किलें बढ़ जाए तो कानून और सख्ती से पेश आता है। वही नंबर है। पकड़ो उसे। जरूर। उफ, वो लड़की तो फर्राटा है। जीप को मैं 60 से ज्यादा नहीं दौड़ा सकता, एक्सीडेंट हो जाएगा। जरूर। आगे खुली सड़क है, कुछ रफ्तार और बढ़ाओ। साहब, 130 की स्पीड पर ले आया हूं। स्क्रीच। जरूर। आगे गति रोधक है, ब्रेक लगाओ। उफ। स्क्रीच। पड़ाक। हा हा हा, बड़ी सुस्त है कानून की चाल। मेरा पीछा करना है तो बढ़ानी होगी कानून को अपनी चाल। कानून की चाल सुस्त सही, मगर डोगा की चाल पर शक मत करना। गुर्रुम। बातें मत बना डोगा। गुर्रुम। दम है तो पीछे आ। जरूर। ये लॉकेट फर्राटा का है तो फर्राटा धारा ही है। मुझे भी ऐसा ही सकता, लेकिन उसके साथ ये तस्वीर, ये तो उसी लड़के सागर की है जिसकी हाईवे पर दुर्घटना में मौत हो गई थी। सागर का धारा के साथ क्या संबंध था? क्यों कर रही है वो मौत के ऐसे स्टंट? उसके चेहरे पर दिखाई पड़ता वो जुनून बाइक का जुनून नहीं है, ये कुछ और है। मुझे तोड़नी ही होगी जुनून की रफ्तार, बनकर स्पीड ब्रेकर। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स की कहानी जारी है अगली कॉमिक्स स्पीड ब्रेकर में भी। मिलते हैं इस सीरीज की अगली कॉमिक्स स्पीड ब्रेकर में या किसी अन्य कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्पीड जब जुर्म बन जाए तो डोगा बन जाता है। स्पीड ब्रेकर, रात के रक्षक डोगा का रोमांचक कॉमिक्स। प्रेम प्रतीक बनकर कभी आंखों से गिरे थे, आज लहू बहा रहे हैं ये प्रेम रतन। अमर प्रेम सीरीज की एक और धमाकेदार कॉमिक्स। राज कॉमिक्स पेश करते हैं 20 का जादू, राज 20, अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज, दुर्दम्य सेना पंचनाग, शूलधारणी सोडांगी, नाग वीरांगना विसर्पी, महायोद्धा कालदूत। प्रथम सेट में 4 सनसनीखेज कॉमिक्स, नागज्योति, अधूरा प्रेम, मिलन यामिनी, पंचनाग। आज से तुम्हारा रिटायरमेंट शुरू हो रहा है सुपर कमांडो ध्रुव, क्योंकि अपराध के विनाश के लिए राजनगर में आ गया है तुमसे 100 गुना तेज, 100 गुना शक्तिशाली और 10 गुना ज्यादा सुपर शक्ति धारक सुपरमैन। राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का सुपर डुपर कॉमिक संग। धन्यवाद।